अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली रूटीन के मुताबिक आज की वीडियो हमारी गार्डनिंग के हवाले से है। ये पौधा जो है एग प्लांट का है, बैंगन का पौधा जो मुझे रोड के साथ एक बगीचा था, वहाँ किसी ने बगीचे की सफाई की है तो इसको भी जो बूटियाँ हैं बूटियों के साथ इसको भी निकाल दिया। शायद कोई और चीज़ वहाँ लगानी हो, इसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर इस तरह के जो सब्ज़ी वाले पौधे होते हैं या फलदार पौधे हैं उनकी कदर किया करें। कोई भी पौधा हो उनकी कदर किया करें क्योंकि इनके अंदर भी जान होती है। तो जब मैंने उठाया तो इसके साथ काफ़ी सारे फूल लगे हुए थे और छोटी छोटी सब्ज़ी भी लगी हुई थी। तो ये साइज़ के लिहाज से काफ़ी बड़ा था, लेकिन मेरे पास वो जो बैग था वो छोटा था। वैसे भी जो टहनियाँ थी वो भी दोबारा तो उन्होंने नहीं निकला था, अभी ये नए पत्ते निकालेगा नई जगह से, तो इस वजह से मैंने वो ऊपर वाली टहनियाँ रिमूव कर दी। सबसे पहले ये मेरे पास 2 कंटेनर थे, गमले, इनके अंदर मिट्टी थी लेकिन ये फ्री पड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने इसमें कुछ लगाया नहीं है। तो ये मिट्टी मैंने बाहर निकाल लिया है, इसको वो ठीले से बने थे वो तोड़े हैं ताकि इसमें जो कीड़े मकोड़े ये हैं वो निकल जाएँ। तो लगाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हमने थोड़ी सी मिट्टी नीचे डाली है, तो इसके अंदर एक सुराख होता है, वो थोड़ा सा बंद किया है क्योंकि वो पानी सारा ज़ाया हो जाता है गमलों से। तो उसके बाद हमने ये मिट्टी डालनी है, मिट्टी इस तरह डालनी है कि ये जो पौधा है सही फिक्स हो जाए, लूज़ ना हो, क्योंकि जब ये लूज़ होगा तो ये रूट नहीं पकड़ेगा। मिट्टी के साथ जब भी पौधा लगाएं तो मिट्टी और पौधे का आपस में ग्रिप बनाएं, यानी कि फिक्स हो, पौधा लूज़ ना हो। लूज़ होगा तो वो जो है दोबारा जब रूटिंग शुरू करेगा तो जो रूट्स होती है वो डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से पौधा जल जाएगा और ग्रो नहीं करेगा। तो दूसरा जो पौधा है वो उसकी रूट्स थोड़ी बड़ी है, उसको टेक्निकल तरीके से लगाएंगे। मेरे पास कंटेनर छोटा है तो वो भी आपको बताता हूँ उसको कैसे लगाना है। ये देखिए अभी लूज़ है, तो या तो मिट्टी इसकी जो बिल्कुल जो इसकी बेस है वहाँ मिट्टी को ज़्यादा प्रेस करें, नहीं तो जब हम वाटरिंग करेंगे तो ये जो इसके अंदर जो खला है मिट्टी का वो आपस में कवर हो जाएगा, क्योंकि जब भी पानी हम डालते हैं तो मिट्टी जो है नीचे बैठती है, प्रेस होती है, तो जो खला है वो कवर होता है। दूसरा कंटेनर मेरे पास ये है गमला, तो इसको हम ऐसी नीचे मिट्टी नहीं डालेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे, क्योंकि ये बड़ा है तो मिट्टी भी कम है। जब मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लगाऊंगा, छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ से इसकी रूट निकल के दूसरी जो मैं इसके नीचे मिट्टी रखूँगा तो उसके अंदर ही मिट्टी चली जाएगी। तो फ़िलहाल यही तरीका करते हैं, क्योंकि और मेरे पास कोई है नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो ज़्यादा टाइम लगा तो ये बिल्कुल ही डेड हो जाएगा पौधा। तो जल्दी जल्दी में मैंने कहा इसको लगाऊं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ये मुझे, एक दिन तो तकरीबन पहले पता नहीं कब का रोड पे पड़ा होगा ये पौधा। तो उम्मीद है कि ये लग जाएगा, फूटना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद हम वाटरिंग करते हैं। वाटरिंग का मकसद ये होता है कि इसका आपस में मिट्टी और पौधा अच्छे तरीके से आपस में ग्रिप करेंगे और रूटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। अभी वाटरिंग करते हैं, और वाटरिंग बिल्कुल वो तरोका सा नहीं पानी का मारना है इसके ऊपर, वाटरिंग ज़्यादा मकदार में करनी है, क्योंकि मिट्टी जो है जितनी भी जो ऊपर एक्स्ट्रा या खला है मिट्टी का वो आपस में मिल जाएं, और जो है इसकी रूट्स जो है इसके मिट्टी के साथ मिल जाएं, ताकि इसका ग्रो जो है काम जल्दी शुरू हो। तो नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है, जो इस तरह के जमदार पौधे होते हैं, पौधे तो सारे ही जमदार होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा ग्रो होती है तो जमदार ही होते हैं। जो फलदार पौधे होते हैं, जिस तरह ये था, इसके साथ काफ़ी सारे फूल लगे हुए थे। तो अगर आपने वहाँ कुछ और लगाना है या इसकी जगह शिफ्ट कर लेना, जगह कहीं और लगा दें, या आपको ज़रूरत नहीं किसी खेतों में लगा दें, या बाहर जो होती हैं जो सैन वगैरह वहाँ लगा दें।
तो इस तरह ज़ाया ना किया करें। तो क्योंकि ये भी जान रखते हैं, पौधे हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हर जिंदा चीज़ की कदर करें, पौधों की कदर करें, क्योंकि ये हैं तो हम हैं। तो इजाज़त चाहता हूँ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे हमेशा के लिए रिक्वेस्ट होती है, अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर मेरी नई वीडियो आप तक आसानी तक से पहुंच सके। और अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो मेरी वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।